समय निकल जाए उससे पहले ये जान ले, हर स्त्री को एक कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीधा साधा रहन सहन, फैशन से कोसों दूर, उससे भी ज्यादा उसका सरल और मिलनसार स्वभाव। आज उसका फोन आया था, मेरी बचपन की दोस्त सौम्या। दरअसल उसकी शादी बलरामपुर में हुई थी, पर नौकरी के कारण अस्थायी रूप से वो दिल्ली में रहती है। जब भी समय मिलता है हम जी भर के गप्पे मारते हैं। आज वो अपने पति और बच्चे और घर परिवार के बारे में ढेर सारी बातें कर रही थी। तभी मैंने पूछा, और तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? तब उसने कहा, अब नौकरी नहीं करती हूँ, कुछ दिन पहले ही मैंने नौकरी छोड़ दी, मतलब समय ही नहीं मिलता है। घर के काम से और बच्चे का स्कूल, पति भी ऑफिस जाते हैं, सास ससुर को देखना, समय से दवा देना, इन्हीं समय खुद के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ी। पति देव भी ऑफिस जाते हैं तो घर का मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है। ये सुनकर मैं बोली, तो खाना बनाने के लिए किसी को रख ले, थोड़ी मदद हो जाएगी और थोड़ा समय भी मिल जाएगा। सौम्या बोली, अरे नहीं, घर के लोगों को पसंद नहीं आएगा, सबको मेरे हाथ का ही बनाया खाना पसंद है। सास ससुर के लिए तो कम नमक तेल का खाना बनाना होता है, वो किसी और से नहीं हो पाएगा। मैं मैनेज कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। और तू बता, क्या चल रहा है जिंदगी में? थोड़ी देर तक बातें होती रहती हैं, फिर वो कहती है, चलो फोन रखती हूँ, सबके खाने का समय हो रहा है। फोन रखने के बाद मैं काफी देर तक यही सोचे जा रही थी कि कितना बिजी कर लिया है उसने अपने आप को। ऐसे में कब और कैसे वो अपने लिए समय निकालती होगी, क्या पता। उसके बाद से काफी दिन बीत गए, मेरी उससे बात नहीं हो पाई। जॉब के कारण ना मुझे समय मिल पाया, ना उसका फोन आया। एक दिन मैंने उसको फोन किया तो फोन उसके पति ने उठाया। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है। ये सुनकर मैं निःशब्द हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक जो मेरे साथ बातें कर रही थी वो आज इस दुनिया में ही नहीं है। पूरी रात मैं रोती रही, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे तैसे करके रात बीती। अगली सुबह मैं उसके घर के लिए निकल गई। वहां पहुंचने पर पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वैसे तो उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम पहले से ही थी, पर उस सिर दर्द को बड़े हल्के में लिया करती थी और इस बार तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि लास्ट स्टेज थी। 3 महीने अस्पताल में थी, पर कुछ नहीं कर पाए। आज वो हमारे बीच नहीं है। मुझे बुरा भी लग रहा था और पछतावा भी कि क्यों मैंने उसको समय निकाल कर फोन नहीं किया। अब 2 महीने बीत चुके थे इस बात को। एक दिन मन में आया कि सौम्या के पति को फोन करती हूँ, उनका हालचाल जानने के लिए, क्योंकि सौम्या ही सारा उनका काम धाम करती थी। बच्चों का और उनका कितना मुश्किल हो रहा होगा सौम्या के बिना रहना। मैंने उनको फोन मिलाया और पूछा कि कैसे हो। उन्होंने जवाब दिया, ठीक हूँ, अभी मैं स्टेडियम में हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने पूछा, बच्चे कैसे हैं और घर में सब कैसे मैनेज करते हैं आप? तो उन्होंने कहा, घर के काम के लिए एक मेड रखी है, बच्चों को संभालने के लिए फुल टाइम मेड है और माँ बाप की देख रेख के लिए फुल टाइम नर्स रखी है। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। मैंने थोड़ी सी बात करके फोन रख दिया। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। जिस सौम्या ने अपना पूरा जीवन घर के काम और घर के लोगों के लिए लगा दिया, आज उसके ना होने पर उसके पति ने हर काम के लिए मेड रख ली है और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा है। क्या सौम्या की हैसियत उनके लिए सिर्फ एक नौकरानी इतनी ही थी? फिर इसमें सौम्या का अपना जीवन कहाँ था? वो अपनी खुशी, अपनी इच्छा को साइड में रखकर सबके लिए करती रही। और आज साथियों, ये कहानी सुनाने का एक ही मकसद था कि घर की स्त्रियों को अपने घर के प्रति सभी जिम्मेदारियां निभानी ही चाहिए। पर स्त्रियों, अपनी भी कीमत करना सीखो, अपने लिए भी समय निकालो, खुद की भी उतनी ही केयर करो जितनी कि आप दूसरों की करती हो। सभी काम मुझे ही करने हैं और मुझे ही आते हैं, इस गलतफहमी से बाहर निकलो। इस चक्कर में अपने हेल्थ को खराब ना करो, क्योंकि अंत में कोई किसी का नहीं होता है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप ठीक रहोगी, तभी आप दूसरों का भी ख्याल रख सकती हो। तो सबसे पहले खुद का ख्याल रखना ना भूलो। खुद को समय दो, क्योंकि गया हुआ समय
कभी वापस नहीं आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।